पंकज भाई, आपका दिल्ली में स्वागत है। जी दिल्ली आप आए, बाहर लाए, क्या गजब फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जी और सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका पे आज कल बोल दिया था कि 6 महीने में सारे ट्रांसफर टर्मिनेशन के इशूज जो मजिस्ट्रिया से जुड़े हैं जी जी उनको 6 महीने में टाउन मतलब टाइम बाउंड कर दिया, टाइम 6 महीने में बाउंड उसको सेटल कर दीजिए। जी पहले तो बधाई आपको जी कि बहुत कम पत्रकार जो है किसी दूर प्रदेश से आके जो है जी लड़ते हैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। जी पंकज भाई, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो हम लोग छापते रहते हैं आपको, कि आप दैनिक जागरण में बिहार के गया जिले के प्रभारी रहे हैं। प्रभारी नहीं थे सर, सब एडिटर थे वहाँ। अच्छा, कोई ब्यूरो चीफ कोई और था? ऑफिस इंचार्ज थे वहाँ, ब्यूरो ऑफिस नहीं। अच्छा, ऑफिस इंचार्ज होते ऑफिस हैं। इंचार्ज। जी जी जी। तो अचानक आप लंबी सेवा के बाद 55, आप क्या शुरू से विद्रोही थे या अचानक विद्रोह जगह आपके मन में? ऐसा नहीं है कि जागरण में मैं 2000 से हूँ। सन 2000 से? 2000 से हैं। और सबसे मजेदार बात यह है सर कि आज तक की कि 17 साल की अवधि में, जी। लास्ट ईयर तक, हमारी साल मार्च तक, हम्म, मेरे ऊपर एक भी केस हम्म, जो कि पत्रकारों के चलते होता है जी नहीं। जी जी जबकि मैं राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सभी देखता था, बीट मेरे हाथ जी में था। जी और एक बहुत चर्चित केस हुआ करती थी 2003 में, हुई थी सत्येंद्र दुबे हत्याकांड, जी 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 जी। जिसमें पूरे देश के पत्रकार उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़कर चल रहे थे। हाँ और उस रिपोर्ट को मैंने बताया था कि यह सड़क लूट की घटना है। हाँ। और मेरी रिपोर्ट पर सीबीआई ने उसी एंगल पर वो जांच हुई और वो सही पाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सत्येंद्र दुबे हत्याकांड को सड़क लूट कांड बताते हुए दोषियों को फांसी की सजा आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया था। जी जी तो ये मेरी विश्वसनीयता का प्रश्न है जहाँ तक है जी। कि उसके अलावा वहाँ गया बिहार में जो अपराध का बोलबाला रहा है, जंगल राज रहा है, सभी रहा है। हाँ, उसमें जी, आप जी, अगर किसी के खिलाफ आप लिखते हैं, हाँ 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 सही बात है, हाँ, लिखते हाँ, हैं, हाँ, तो उसके बाद भी सभी सब लिख रहे थे। जी जी। लेकिन वहाँ के बहुत चर्चित लोग हैं, जो माफिया है, क्रिमिनल्स हैं, राजनेता लोग हैं। लेकिन किसी पत्रकारिता का 3 फेज आता है सर। पहला धमकी, फिर प्रलोभन और तीसरा सरेंडर। तो तीनों चीज़ हम पर गुजर चुका था। आज तक कभी मौका नहीं है कि न किसी ने केस किया न कुछ किया। तो ये हम अपनी निष्पक्षता को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक चीज़ है कि जो कि जागरण में ये हमको मतलब एक कहा गया 1 मार्च को कि हुआ क्या कि पिछले साल हम बीमार पड़ गए। जी 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 जी। बीमार पड़े तो उसके बाद पेस मेकर मेरा चेंज हुआ, उसका प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ। इस बीच में आर्थिक स्थिति आई गड़बड़ी, तो मैंने अपने ऑफिस इंचार्ज के थ्रू माध्यम से, चूँकि यहाँ लिखित हम लोग यहाँ नहीं चलता है बहुत, कहा कि भाई मजीठिया अगर कोई कुछ मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, तो एक आर्थिक स्थिति है जो हम कर्ज में डूब गए हैं, मिल जाता। तो इन लोगों ने उसका जिस संबंध में हमने मेल भी चलाया। उसके बाद इन्होंने किया क्या कि 1 मार्च को पहले मुझे मौखिक आदेश पर पटना स्थानांतरण कर दिया गया। फिर जब हम पटना हमको गए, वहाँ पर सीजीएम से मिले और संपादक से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 2 महीना का तुम वेतन ले लो, ग्रेजुएटी कुल 83,000 रुपये लेकर तुम चलते जाओ। अरे तो हम कि सर ये 2 महीने का वेतन और यह दे रहा है, ग्रेजुएटी हमारा इतना ही होगा। तो आपके हम सहूलियत कर रहे हैं, इंसानियत के नाते आप निकल जाइए, अब आप हमारे लायक नहीं है सेवा के। तो इस बीच में फिर हम मजीठिया जो क्लेम कर ही रहे थे, हमने लेबर कमिश्नर के हम अपना फाइल किया 25 मार्च को। तो बैक डेट में उन्होंने हमको ट्रांसफ़र कर दिया पटना से की जगह जम्मू। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक आ सकूं। लेकिन बिहार के पूर्व डीजीपी है, एक अभ्यानंद सर है, एक हम लोग वहाँ पर एक सामाजिक संस्था चलाते हैं मगध सुपर 30, जिससे बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग को गुरुकुल परंपरा के तहत रख के पढ़ाते वगैरह। और तो उन्होंने ही पटना में पहले मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश रह चुके नागेंद्र राय जस्टिस, उनसे उन्होंने कहा, नागेंद्र राय सर ने बिना एक पैसा लिए हुए मेरी 2 रिट याचिका यहाँ दायर की, एक उसमें अवमानना वाले में, एक ट्रांसफ़र के अगेंस्ट में। तो ट्रांसफ़र वाले मामले में कल ही ये ऐतिहासिक फैसला आया है। जी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपका बैकग्राउंड जान के। और उम्मीद हम करेंगे कि आगे भी अब आप पत्रकारों की लड़ाई लड़ते रहिएगा। और इस पूरे व्यवस्था में बहुत कम लोग हैं जो मीडिया से निकल के मीडिया मैनेजमेंट को बताते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, हमें हमारा हक दो, शोषण ना करो, नियम से चलो, कानून से चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है पंकज भाई।